देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार का। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, राम आएंगे से लेकर राम आ गए का सफर एक अद्भुत रहा, भव्य रहा और अब अयोध्या नगरी नव्य और भव्य नजर आ रही है। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और आपने वो सफर भी देखा। जब आपने लोगों से बात की तब ये कहा जा रहा था कि राम आएंगे और अब ये कहा जा रहा है कि राम आ गए हैं। कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर ये खुशी का पल है, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। भाव विभोर कर देने वाला पल है। जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री को देखा है, उन्होंने जब अपना भाषण दिया, जब अपने मनोभाव व्यक्त किए, तो कई लोगों के आंखों में से आंसू तक झलकते हुए हमने देखे। यहाँ पर भाव विभोर कर देने वाला पल है, ऐतिहासिक पल है और नए काल की शुरुआत का पल है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब तक कहा जा रहा था राम आ रहे हैं, राम आएंगे, लेकिन अब रामलला आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब वो अपने भव्य और दिव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान होंगे और आज विराजमान हो गए। ये खुशी का क्षण है, लाखों करोड़ों सनातनियों के लिए खुशी का पल है। और जो हमने देखा है, खुद प्रधानमंत्री भी हमें भावविभोर होते हुए दिखे जब वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इतने सालों तक रामलला टेंट में रहे, उन्होंने माफी मांगी इसके लिए और एक तरह से उन्होंने जो इसकी खिलाफत बोलने वाले विपक्षी नेताओं को जो सियासत कर रहे थे उन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि हमने ही कोई कमी रही होगी। तो रामलला आपको इतने वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा, सदियों तक टेंट में रहना पड़ा जी। असंख्य लोगों के बलिदान को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा ये राम ये धैर्य होने का प्रतीक है कि जितने असंख्य लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने धैर्य का परिचय दिया और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम से नियम कानून के तहत और कानून के तहत ही उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो सका है। मतलब उन्होंने राम की उपलब्धियां, राम की खूबियां गिनाई और कहा कि ये राम जी की जो लड़ाई थी, जो राम जी के लिए लड़ी गई थी रामलला के लिए, वह भी धैर्य के साथ लड़ी गई और उसी तरह लड़ी गई जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम होते तब उसके साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही होती। इन्होंने लोगों के धैर्य का भी एक तरह से परिचय दिया, किस तरह से असंख्य लोगों ने धैर्य बनाया। अब बात रही है कि हम खुशी का माहौल तो आप देख ही रहे हैं अनुपमा, लगातार लोगों में उत्साह है, भव्यता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे आगे भी देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं अमीर कंट्री किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है, किस तरह से आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग मंच लगे, हर के दायरे में आपको एक मंच दिखेगा जहाँ लोग वृक्षों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, पुलिस के बैंड बज रहे हैं, एक तरह से रामलला का स्वागत हो रहा है। स्वागत की तैयारियां इस तरह से हैं, आपने देखी, हमने अपने दर्शकों को दिखाने के पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दर्शकों में जो आ रहे हैं, जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, उनका उत्साह देखते ही बनता है। हालांकि आज उनको दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, उन्हें दर्शन कल ही मिल पाएंगे, तो कल से ही आप लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। अभी वीआईपी दर्शन कर रहे हो, वीआईपी के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, उसके बाद देख रहे हैं वीआईपी दर्शन करने के बाद एक के बाद एक जाते हुए दिख रहे हैं। हमारे सामने हम मौजूद है हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा भी, जो लगातार कवर कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी बात की, हम जानी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बनवासी प्रभु श्री राम बनवासी। जब प्रधानमंत्री हमारे सहयोगी की आंखों में भी आंसू आ गए। मैया की प्रभु श्री कामतानाथ महाराज की राजा ध्यान मधेंद्र नाथ की सब संतों की श्री अयोध्या धाम की पावन धाम की जय। संचालक आए राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो बात आज बीजेपी ने सीखी है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी और पीएम योगी ने भी आपने संबोधन में यही बात कही। पीएम में एक बार और भी यही है सर कि आज की तारीख थी और ये कालचक्र की तारीख है और ये समय आने वाले हजारों सालों क्या
बिल्कुल ब्रजेश जी, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दुल्हन की तरह अयोध्या नजर आ रही है और एक भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जोश, उमंग और उत्साह तमाम जो श्रद्धालु है, राम भक्त हैं, उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कब उन्हें दर्शन करने के लिए मिलेगी, अपने लाल रामलीला की एक झलक पाने को मिलेगी। मैं लौटूंगी ब्रजेश जी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ में चित्रकूट से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है नंदकिशोर कि भव्य एक आयोजन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे में चित्रकूट में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में? बिल्कुल बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद चित्रकूट महानगरी में भव्य के साथ सजावट शुरू हो चुकी है। शाम को ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ पर साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। अभी अभी भी जो यहाँ के नाव बोले जाते हैं, नाव की यात्रा, कम से कम सैकड़ों नाव के साथ यात्रा इसी रामघाट में निकाली गई थी और कम से कम हजारों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। भव्य कार्यक्रम आज चित्रकूट धर्मनगरी में किया जाएगा। जी जी, तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि भव्य तैयारियां यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदकिशोर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखिए, चित्रकूट की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शाम की तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार से जो दीप जलाए जाएंगे, हजारों लाखों दिए आज जलाए जाएंगे शाम को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, भगवान श्री राम के वापस अयोध्या पहुंचने के बाद में। ब्रजेश जी लगातार अयोध्या से हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया था कि सब्र का फल मीठा होता है, वो इतना मीठा है ये हम सभी ने देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा कई सारी बातें भी कही गई, जिसमें से एक था कि कुछ तो कमी थी सदियों से, तब मंदिर ना बन पाया, आज कमी पूरी हुई है। इस प्रकार के बयान अभी उनके द्वारा दिए गए थे, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे और अयोध्या से हर एक तस्वीर और हर एक व्यक्ति के मन में क्या उमंग है, कितना उत्साह है और क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रामलला एक बार फिर से 500 सालों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद में अयोध्या वापस आ चुके हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद में जिस प्रकार से भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे, ठीक वैसा ही माहौल इस बार भी देखने को मिल रहा है, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनके दिव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन भी हुए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अयोध्या से लगातार हमारे साथ में ब्रजेश जी, हमारे स्टेट ब्यूरो हेड, लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और इस वक्त मैं देख रही हूं कि आपके साथ में कई सारे राम भक्त भी मौजूद हैं, जो क्या कुछ कहना है उनका राम भक्त का राम प्रतिष्ठा को लेकर, उसके साथ ही साथ ये जो भव्य आयोजन किया गया था उसे लेकर। निश्चित तौर पर हम लोगों से बात करेंगे किस तरह से वो यहाँ आए हैं और उनके मन में क्या है जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमारे साथ विवेक मौजूद है। विवेक, कैसा महसूस कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई रामलला की? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बताऊं, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, शब्द नहीं है। आगे आपसे क्या बताएं, नीला मुझे श्यामल को भगवान का यह रूप जो देख के दिव्य एवं भव्य जो महल है उसमें जब श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं, तो मन कहाँ से आया हो? मैं बगल जिला है रामपुरी घाट दर्शन हुए क्या आपके? आज दर्शन नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा दर्शन हुए था हम लोगों को। ऐसे घूमते टहलते ऐसे तो हो गया था, लेकिन अब आगे क्या व्यवस्था है, क्या है, दर्शन करने के लिए रुकेंगे आप? रुकेंगे। और भी श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? संतोष पटेल सर, जयपुर से आए। कब आए आप? कल रात से आए। कल रात से आए? क्या दर्शन करने की भावना से आए? दर्शन करने की भावना से आए। दर्शन तो बंद थे, फिर भी आए। इंतजार करेंगे दर्शन लेंगे तब? आज रुकेंगे, कल रुकेंगे सर। अच्छा, दर्शन करके जाएंगे। अब तक ये आज रामलला विराजमान थे, अब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर पे पहुंच गए, ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कि आज जन्म हो गया हम सभी श्रद्धालुओं का, और आज जहाँ में पहुंच के हम लोग बहुत आनंदित थे। और भी श्रद्धालु हमारे साथ, उससे बात करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम
एमपी से हैं, एमपी जबलपुर के बाद उड़ीसा से किलोमीटर चल आ रहे हैं। आज शाम को अपने आप तो देखिए एक एक तस्वीरें हम आपको अयोध्या से पहुंचा रहे हैं जहां पर देखा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, और उसके लिए उनका ये भी कहना है कि हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी रामलला का दर्शन नहीं हो जाता तब तक हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे। तो एक श्रद्धा भाव और भक्ति साफ तौर पर तमाम जो भक्त हैं उनमें नजर आता है, और एक इंतजार जो था उनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी आपको टीवी स्क्रीन पर जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और तमाम जो भक्त थे वो खुशी से झूम रहे थे, भगवान जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे, और हर एक राम भक्त कहीं ना कहीं राम भक्ति में मग्न और कहीं ना कहीं भक्ति में विभोर होता हुआ नजर आ रहा था, और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बयानों की, तमाम बातों की, तो उन्होंने कई सारी बातें भी कही भगवान श्री राम को लेकर, अयोध्या नगरी को लेकर, लेकिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ तो कमी थी जो सदियों तक मंदिर ना बन पाया, आज कमी पूरी हुई है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? तो तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो देखिए हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा देश राममय हो चुका है, और तमाम जो आयोजन है वो भी किए जा रहे हैं, सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं बल्कि देश भर में जहां जहां पर मंदिर बनाए गए हैं वहां की साफ सफाई भी लगातार की जा रही थी, और उसके बाद में साफ सफाई के बाद में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य आयोजन, भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा था। चलिए आपको चित्रकूट लेकर चलते हैं जहां पर नंदकिशोर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद है, वहां पर जान लेते हैं उनका हाल। नंदकिशोर, अगर देख लिया जाए चित्रकूट में तमाम जो राम भक्त है वो किस प्रकार से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, और शाम को क्या कुछ तैयारियां की जाएगी दीप उत्सव को लेकर? बिल्कुल बता दें, ये हम अभी चित्रकूट के राम घाट कहा जाता वहां पर मौजूद। यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही आकर स्नान कर रहे थे, कड़ाके का ठंड था, उसके बाद भी यहाँ कम से कम हजारों श्रद्धालु सुबह पहुंच चुके थे। आज अभी जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया उसके बाद तैयारी जोरों पर चालू है। लाखों हजारों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, दूर दूर से लोग, कई राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, उज्जैन, छत्तीसगढ़, कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। तैयारी जोरों से चल रही है। राम भक्त में विलीन लोग, आज हर नाव हो या कहीं झंडा राम जी का लगा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर झंडे झंडे राम और बजरंगबली, सीता माता, लक्ष्मण का बना है। यहाँ सामने जो दिख रहा है ये राम घाट कहा जाता है। यहाँ भगवान राम अपने पिताजी का जो पिंडदान किए हुए थे इसी घाट में आकर किए थे। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों का, यहाँ के पुजारियों का कहना है कि वो घाट ये है जहाँ राम भगवान स्वयं आकर स्नान करते थे और अपने माथे पर टीका लगाकर यहाँ से चले जाते थे, और 11 साल 6 महीने 15 दिन यहाँ पर वनवास अपना बिताए थे। ये चित्रकूट धर्म नगरी नाम से जानी जाती है। बिल्कुल नंदकिशोर, तो कहीं ना कहीं एक राम भगवान की झलक भी वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा था वहां पर भी वो चित्रकूट भी पहुंचे थे, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं तमाम जो चित्रकूट वासी हैं वो भी इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, और अब दीपोत्सव की तैयारियां भी जमकर चित्रकूट में की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में, ब्रजेश जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। ब्रजेश जी, अब तक हमने देखा कि तमाम जो वीवीआईपी जो लोग थे उन्होंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन तमाम जो भक्त है वो अब इस घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर उनकी रामलीला की झलक उन्हें कब नजर आएगी। अब ऐसे में जो आम भक्त है वो किस प्रकार से भगवान के दर्शन कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे? देखिए, आम भक्त जो है उनमें वही श्रद्धा और धैर्य देखा है जो 500 साल राजमान हो जाता है। श्रद्धालुओं ने ये महसूस किया है वो आए जरूर इस भूमि पर, लेकिन उन्हें दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो धैर्य नहीं खो रहे हैं। धैर्य के साथ कह रहे हैं आज नहीं तो कल हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके रामलला भगवान राम टेंट से निकल कर अब निकले में विराजमान हो गए। पहले देखिए जिस तरह से स्वागत गीत गाए जा रहे थे, अब स्वागत गीत की जगह बधाई गीत गाने जाने लगे। बधाई संदेश
इस तरफ भी आप पढ़ाई कराया जा रहा है, पढ़ाई का निर्देश दिया जा रहा है। लगातार स्वागत गीतों को पढ़ाई गीतों में परिवर्तित कर दिया गया है और लोग अपनी आस्था के साथ लगातार आ रहे हैं और अपने भक्ति भाव व्यक्त कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी है रामलला के दर्शन करने के बाद ही अब वो वापस लौट कर जाएंगे। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो इंतजार किया जा रहा था भक्तों को, उनको अब 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो अपने रामलला की झलक भी पा लेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, अगर तमाम तैयारियों की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि सभी, जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास काट के भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तो तमाम जो भक्त थे, अयोध्यावासी थे, उन्होंने दीप जलाए थे। ठीक वैसा ही नजारा आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब शाम को दीपोत्सव होगा, उसको लेकर अयोध्या नगरी में क्या तैयारियां की जा रही है? तो तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस प्रकार से अभिवादन किया जा रहा है। तमाम जो कर्मचारी और तमाम जो मजदूर थे जिन्होंने भगवान श्री राम की मंदिर में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभाई, उसके साथ ही अयोध्या को स्वच्छ रखने में भी अपना काम किया, अपनी सहभागिता दी है, उनका स्वागत करते हुए भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां पर पुष्प से वर्षा की जा रही है और उनका अभिवादन किया जा रहा है, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है और साथ ही उनका सम्मान भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो एक संदेश, एक मैसेज भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति, उसने अगर भगवान श्री राम के मंदिर बनाने में या अयोध्या को स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता निभाई है तो वो भी सम्मान के पात्र है। और उसकी एक झलक आपको तस्वीरों में नजर आ रही है कि किस प्रकार से पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि देश के मुखिया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भव्य और दिव्य और नव्य ये अयोध्या का नजारा है फिलहाल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में त्रेता युग जैसी झलक देखने को मिल रही है, त्रेता युग जैसे नजारा देखने को मिल रहा है। ठीक वैसा ही जिस प्रकार से हमने कई सारी रामचरितमानस की बात कर ली जाए जिसमें वर्णन किया गया है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो उसी प्रकार की झलक अब पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, जहां पर दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही है। क्योंकि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद में भगवान श्री राम माता सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में जब वापस अयोध्या आए थे तो दीप जलाकर, खुशी मनाकर, गीत गाकर, नृत्य करके अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था। ठीक वैसा ही नजारा आज भी नजर आ रहा है, जहां कुछ ही देर के बाद में शाम के समय दीपो उत्सव मनाया जाएगा। हर एक घर में दीपक जलाए जाएंगे और भगवान श्री राम का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि अब भगवान श्री राम अपने अयोध्या वापस आ चुके हैं। तो 500 सालों का लंबा संघर्ष और उसके बाद में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, बाल स्वरूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। तमाम जो साधु संत थे वो इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष साधु संतों ने भी किया, एक लंबा इंतजार भी साधु संतों के द्वारा किया गया, आम लोगों के द्वारा किया गया। और जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हर एक व्यक्ति उस पल को अपनी आंखों में कैद करता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया जा रहा था अपने तरीके से। और सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं बल्कि देश भर में भंडारे किए जा रहे हैं, आरती की जा रही है भगवान श्री राम की, और उसके साथ ही साथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये सिर्फ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की ही नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि देश भर के तमाम जो मंदिर है उनमें 1.5-2 महीनों से पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस प्रकार से अपील की गई थी कि हर एक मंदिर को स्वच्छ किया जाए, तमाम जो नेतागण थे और तमाम जो आम से लेकर खास लोग थे उन्होंने मंदिर को स्वच्छ किया। और उसके बाद में अब दीपोत्सव किया जाएगा, जहां पर लाखों करोड़ों दिए जलाए जाएंगे भगवान श्री राम के वापस अयोध्या आने पर। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिर से वो दीपक जलाए जाएंगे, खुशी मनाई जाएगी और अलग अलग कार्यक्रम भी देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति और जो श्रद्धालु, जो राम भक्त है, वो भले ही अयोध्या ना पहुंच पाए, लेकिन देश एक अयोध्या की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है देश भर में, जहां अपने घर में, अपने मंदिरों में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर भगवान श्री राम के आने की खुशी मनाई जा रही है तमाम भक्तों के द्वारा,
तमाम जो राम भक्त हैं उनके द्वारा। और मनाई भी क्यों ना जाए, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने देखा, हमारी कई ऐसी पीढ़ियां हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया राम मंदिर के लिए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। और उसका इंतजार 500 सालों का था, वो अब खत्म हो चुका है और रामलला एक बार फिर से मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके रामलला की एक झलक पाने के लिए उन्हें मिल जाए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो तमाम जो आम भक्त हैं वो भी अब कुछ ही दिनों के बाद में भगवान श्री राम की झलक पा सकेंगे और प्रभु भक्ति में लीन हो सकेंगे। तो हर एक तस्वीर अनादि टीवी के माध्यम से समय समय पर हम आपको पहुंचाएंगे और एक अलग ही नज़ारा देश भर में देखने को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नए भारत का, नए युग का उद्गम हो चुका है और राम में पूरा देश नजर आ रहा है। तो सनातन धर्म की जिस प्रकार से कहा जा रहा था तमाम जो साधु संत हैं उनके द्वारा कि लंबा संघर्ष और अब सनातन धर्म की जीत हुई है, क्योंकि भगवान श्री राम एक बार फिर से अयोध्या नगरी वापस आ चुके हैं। यानी कि 14 वर्ष का वनवास और उसके बाद में भगवान श्री राम त्रेता युग में जब अवध पहुंचे थे तब भव्य स्वागत किया गया था। और अब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद में रामलला एक बार फिर से राम मंदिर में प्रतिष्ठापित है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और इसके बाद में तमाम जो भक्त वो अब भगवान श्री राम की अलौकिक दिव्य भव्य और नव्य झलक पा सकेंगे। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई और तमाम जो आयोजन हो रहे हैं, दीपोत्सव होने वाला है, उसकी हर एक अपडेट हम आपको अनादि टीवी के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। प्रभु जी